पूरा घर खूब सजा धजा हुआ था। आज नीलम देवी के छोटे बेटे की बारात थी। उम्रदराज सास शीशे के आगे बैठी चेहरा चमका रही थी। देखो तो कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। होगा कोई मुझ जितना सुंदर, मर जावा गुड़ खा के। ये कहते हुए नीलम देवी अपनी नजर उतार लेती हैं। अरे भाग्यवान, अभी तक तुम्हारा ताम झाम खत्म नहीं हुआ। बारात चलने के लिए खड़ी है, दुल्हन वाले इंतजार कर रहे होंगे। बन ठन कर सास बाहर आती है, जहां बहू गीता तीनों बेटियों को लेकर खड़ी थी। उन्हें देख सास शक्ल सड़ा लेती है। दादी माँ हम भी चाचा की बारात में चल रही हैं। अरे किसने कहा कि तुम तीनों बारात में चल रही हो? ओ गीता, लेकर जा इन तीनों को अंदर। तू हमारे साथ बारात में नहीं आ रही। क्यों भाग्यवान, गीता बहू गैर तो नहीं, परिवार में से है। अच्छा लगेगा क्या सब जाएंगे और बहू और तीनों पोती न जाए? अच्छा, तो ये भी नहीं लग रहा कि मेरा मुकेश अकेले घोड़ी चढ़ा है। अगर एक पोता होता तो उसके आगे बैठ कर चलता। बस बेटी बेटी पैदा करती रही। पता नहीं कैसी कोख है इसकी जिसमें बेटा नहीं है। सास नीलम की ये बात बहू गीता को नासूर की तरह लगती है। वह मुस्कुराने का दिखावा करके नम आंखों से बोलती है। बाऊजी, आप सब जाइए। वैसे भी देवरानी जी के स्वागत की तैयारी के लिए घर में कोई तो होना चाहिए ना। पूजा, स्नेहा, चलो बेटी अंदर चलो। सब लोग बारात के लिए निकल जाते हैं और गीता शादी के उस सजे धजे घर में तीन बेटियों के साथ अकेले रुक जाती है। नीलम का बर्ताव प्यार भरा था जब वह 7-8 साल पहले गीता को ब्याह कर लाई थी, लेकिन लगातार तीन बेटी होने के कारण सास और पति दोनों का रवैया उसके लिए नमक जितना खारा हो गया। बड़ी धूमधाम से नीलम कियारा के साथ अपने बेटे मुकेश की शादी करवा के ले आती है, जो कि बहुत ही घमंडी मिजाज की होती है। उफ, कितनी गर्मी लग रही है इस लहंगे में। मैं तो पोटैटोस की तरह उबल गई। ऊपर से ये सासू माँ कितनी स्लोली स्लोली आरती दिखा रही है। थोड़ी देर और लगी तो मैंने तो यही चक्कर खा जाना है। आजा मेरी सुंदर सुंदर बहू, अपने पैरों से गृह प्रवेश करके अंदर आजा। गृह प्रवेश करके देवरानी नाटक करके पैर छूती है। आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। बहू, बस अब जल्दी से मुझे पोते का मुंह दिखा दे। तेरी जेठानी से तो हुआ नहीं पूरा मेरा अरमान। 3 बेटी पैदा करके मेरे राकेश का बोझ और बढ़ा दिया। सासू माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, आपका सपना मैं पूरा करूंगी। मैं दूंगी इस घर को चिराग। जुग जुग जीती रह बहू, तू थक गई होगी, जाकर आराम कर ले। चलो क्यारा, मैं भी थक गया हूँ। यश और मुकेश। इधर गीता भी अपनी तीनों बेटियों को लिए कमरे में आती है, जहां उसकी 2 बेटियां 5 और 7 साल की थी। वहीं तीसरी बेटी गोद की थी। ले 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 ले, क्या हुआ मेरी परी को? लगता है परी को दूध पीना है माँ। हाँ, आज शादी के घर में लगकर सुबह से मैंने इसको दूध नहीं पिलाया। मैं बनाकर लाती हूँ। स्नेहा, पूजा, बहन का ध्यान रखना। तभी बच्ची बिस्तर को गीला कर देती है, जिसे देखकर पिता पिनक जाता है। गीता, हो गीता, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। जी आई। क्या हो गया? ये कमरा है, भैंस का तबेला बना दिया है तुम्हारी तीनों बेटियों ने। गुस्सा मत कीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। मुझको रहना ही नहीं है इस कमरे में। रोज की चे पे इससे पक गया हूँ मैं। चलो हटो दोनों यहाँ से। गुस्से में भड़क कर राकेश दोनों बेटियों को धक्का मार कर चला जाता है। दोनों फूट फूट के रोती हैं। माँ, पिताजी हमसे क्यों गुस्सा रहते हैं? क्योंकि हम बेटी है ना पूजा। पिताजी और दादी को बेटा चाहिए था, तो क्या हम तीनों पिताजी और दादी माँ को दुख देते? भगवान जी, हमारी माँ को बेटा दे दीजिए। ऐसे ही अगली सुबह देवरानी की पहली रसोई का दिन होता है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, बता दीजिए मुझको आज क्या बनाना है? अरे तू क्यों खाना बनाएगी बहू? उसके लिए तेरी जेठानी है। तू जाके बस पति के साथ वक्त बिता और मुझको जल्दी से खुशखबरी सुना दे। ओके मम्मी जी, मैं जाती हूँ। गीता बहू, ओ बहू। अरे ओ स्नेहा, पूजा, कहाँ हो? जी माँ जी, बुलाया? क्यों महारानी, घर में देवरानी क्या आ गई? रसोई में झांकने भी नहीं आई? चल जाके रोटी पानी बना। और तुम दोनों बहनें एक झाड़ू लगाओ और एक पोछा। देखो तो मुफ्त की रोटी खा खा कर कैसे गाल फूल रहे हैं। गदर मचाती गर्मी में सास नीलम गरीब गीता और उसकी बेटियों से काम करवाती है। इसी तरह वक्त बीतता है और कियारा प्रेग्नेंट हो जाती है। मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत जल्दी ही आपका पोता आपकी गोदी में खेलेगा।
क्या सचमुच बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये दौर बहुत नाजुक होता है, अब तू केवल आराम करना। और तू गीता, जेठानी होने के नाते आज से तुझको बहू के खाने पीने का ख्याल रखना है। तभी कियारा अकड़ झाड़ती हुई बोली, ऐसा करो जेठानी जी, मेरे लिए मूंगफली डालकर पोहा बना के कमरे में ले आओ। मम्मी जी देखिए ना, मेरे पाँव भी टूट रहे हैं दर्द से। अरे रे कोई नहीं स्नेहा पूजा, चलो चाची के पाँव दबाओ, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, फिर टहलना भूखी दिन भर। बेचारी बच्चियां भूखे पेट कियारा के पैर दबाती हैं। हे भगवान जी, मेरी बच्ची दूध के लिए बिलखे जा रही है, थोड़ा दूध पिला देती हूँ। अरे ओ जेठानी जी, पोहा बना नहीं, भूख से मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जी बस आई। ऐसे ही 1-2 महीने गुजरते हैं। कियारा अपने एसी लगे कमरे में आराम फरमाती और सास नीलम सारा काम जेठानी और उसकी बेटी से लेती। माँ जी बहुत चक्कर आ रहा है, बाकी कपड़े बाद में धो लूं। तभी गपागप फल खाते हुए छोटी बहू बोलती है, माँ जी तो जेठानी जी की नौटंकी है ताकि कपड़े ना धोने पड़े, बेटा तो पैदा हुआ नहीं, घर के काम भी नहीं हो रहे इनसे। सास की तरह देवरानी भी टोंट मारती है। तभी गीता का जी मिचलाने लगता है और उल्टी होने लगती है। राम राम राम, इस नास पीटी ने तो मन बिनका दिया। चल बहू तू अंदर चल। दोनों सास बहू निर्दयी की तरह पीठ घुमाकर चली जाती है। ससुर बनवारी डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर अंकल, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, आपकी मम्मा ठीक हैं। बनवारी जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है, 2 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट है, इनका ख्याल रखिएगा। इस बात से कियारा दिल ही दिल में कालब जाती है। रात में जब गीता दूध बनाने रसोई में आती है तो दोनों सास बहू आ धमकती हैं। ये ले गीता बहू, ये पपीते का जूस है, इसे पी ले और इस बच्चे को गिरा दे। क्या? बच्चा गिरा दूं? नहीं, मुझसे ये पाप नहीं होगा, नहीं होगा। अरे अब और कितनी लाइन लगाओगी? 3 बेटी तो पहले ही हैं, इन्हीं का पेट भरवाने में बेचारे जेठ जी दुबले पतले हो गए। और इस घर का चिराग मैं ही दूंगी, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजर से दिखाया, बेटा तो मुझी को होगा। माँ जी, इस बार मुझे अलग अलग लक्षण लग रहे हैं, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये चौथा बच्चा लड़की हुई तो खौलते दूध में उबाल नहीं दिया तो मेरा नाम भी नीलम नहीं। ये सासू माँ तो बड़ी दल बदलू हैं, मान गई। लेकिन मैंने भी इस जेठानी का दुख बढ़ा नहीं दिया तो कियारा नाम नहीं। कियारा गरीब गीता और उसकी तीनों बेटियों को भी खाने के लिए मुहाल कर देती है। आहा, क्या खुशबू है मटर पनीर की। जल्दी जल्दी से कमरे में ले जाती हूँ। पत्थर दिल देवरानी सारा खाना कमरे में लेके चली जाती है। उधर भूखी जेठानी तीनों बेटी को लिए रसोई में आती है। हे भगवान, खाने को तो कुछ भी नहीं है, क्या खिलाऊं अपनी बच्ची को? डिब्बे में राशन होगा, बना लेती हूँ। माँ डिब्बे भी खा लिए, कुछ नहीं है, क्या खाएंगे हम सब? तभी गीता थाली में थोड़े चावल देखती है जो कि जूठा था। उसी को नमक तेल से वह तीनों को रोते हुए खिलाती है। लो खा लो मेरी बच्चियों, आज यही खा लो। थोड़े अन्न में बेचारी तीनों बच्चियों में से किसी का पेट नहीं भरता। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। जहां देवरानी दूध घी मक्खन खाती, वहीं जेठानी एक वक्त के खाने के लिए भी तरसती है। भूखा शरीर लेके जेठानी सारा दिन काम करती, जिससे वह सूख कर दुबली हो जाती है। अब दोनों को पूरे पूरे महीने हो जाते हैं। फिर एक दिन, ये माजरा क्या है? गीता बहू इतनी सूख कर कांटा क्यों होती जा रही है? अरे ओ बड़ी बहू, तू खा पी ले थोड़ा, डिलीवरी में ताकत लगती है, नहीं तो मेरे बेटे का खून खिंचवाएगी। दादी चाची हमसे खाना छुपा के रखती हैं, देती नहीं है, इसलिए माँ क्या खाए? ये सुनते ही देवरानी आंखें दर्ची करती है। देख लो सासू माँ, शक्ल से तो तीनों इतनी मासूम है, लेकिन चबाने में तीखी मिर्ची जैसी है। इसको तो मैं बताती हूँ। कियारा जैसे मारने आगे आती है तो फिसल कर पेट के बल गिर जाती है, जिससे उसे डिलीवरी का दर्द उठता है। माँ मेरा बच्चा, माँ जी बचाइए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे घर का चिराग, उसको बचा लो राम जी। माँ जी घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। हिम्मत जुटाकर गीता कियारा को अस्पताल तक लाती है, जहां उसे भी दर्द शुरू हो जाता है और दोनों को डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है। लेकिन सास की नजर देवरानी के दरवाजे की ओर लगी थी। डॉक्टर, कौन सा बच्चा हुआ है? मेरी छोटी बहू को बताइए। जी, उन्हें लड़की हुई है और उस बच्चे के दिमाग का विकास भी पूरी तरह से नहीं होगा। बच्चा जिएगा भी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। यह सुनकर सास दुखित हो जाती है। इधर जेठानी 2 लड़के पैदा करती है, जिसे गोद में लेकर गीता अपनी सारी पीड़ा भूल जाती है। जुग जुग जियो मेरे लाल,
नर्स, इन्हें मेरी सास को दे आइए। तभी नर्स दो गोरे सुंदर बेटे गोद में लाती है जो कि जेठानी के थे। पोते को गोद में लेकर नीलम देवी गदगद हो जाती है। वहीं कियारा को उसकी करनी का फल मिलता है। उसकी बेटी नहीं बचती। ऐसे में अपना एक बच्चा गीता देवरानी की गोद में रखकर बोलती है, ये लो देवरानी जी, आज से मेरा ये लाल आपका है। पर भाभी, ये तो आपका बच्चा है। मैंने आपको इतना दुख दिया और आप मेरी गोद में अपनी औलाद दे रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। बाहू, तू मुझको भी माफ कर दे। पाप तो मैंने भी किए हैं बेटा, बेटी में फर्क करके, मगर आज इन तीनों लक्ष्मियों के पुण्य प्रताप से ही इस घर में 2 पोते आए हैं। ये कहकर नीलम अपनी पोतियों को सीने से लगा लेती है और खुशी खुशी दोनों बहू को घर ले आती है, जहां धूमधाम से छठी होती है।